नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंदर। दोस्तों, मैं आया हूं आज ऐसी जगह जहां आपके जाने मात्र से ही आपकी कुंडली से कालसर्प दोष हो जाता है दी एंड। जी हां, यहां हो जाता है कालसर्प दोष का दी एंड। विराजमान है स्वयं गरुड़ भगवान। दोस्तों, देश में कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जिनकी अपनी मान्यता और महत्व है। आज हम आपको देश के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जहां दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को कालसर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, गरुड़ मंदिर उत्तराखंड के मणिकूट पर्वत पर बसा हुआ है। गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन है। यह मंदिर लक्ष्मण झूला क्षेत्र में नीलकंठ धाम से लगभग 18 किलोमीटर पहले स्थित है। दोस्तों, वहीं ऋषिकेश से इस मंदिर का रास्ता मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि गांव वालों के बीच इस जगह को गरुड़ चट्टी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस भी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष होता है, अगर वह एक बार इस मंदिर में आकर भगवान गरुड़ के दर्शन करता है तो उसे कालसर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इस जगह का नाम गरुड़ चट्टी कैसे पड़ा? हर साल गरुड़ देव मंदिर में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं। यह मंदिर बहुत बड़ा है। मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक स्रोत के विशाल कुंड है। मान्यता है कि गरुड़ मंदिर में एक पहाड़ की चट्टी है जिस पर बैठकर ही गरुड़ देव तपस्या किया करते थे। इसी वजह से इस स्थान को गरुड़ चट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर खास तौर पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, गरुड़ और सांप की दुश्मनी क्यों है? पुराणों के अनुसार ऋषि कश्यप की 2 पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम विनीता था, दूसरी का नाम कद्रु था। विनीता और कद्रु दोनों बहनें थी। विनीता के पुत्र का नाम गरुड़ था और कद्रु के पुत्र को सर्प के नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों, एक दिन दोनों बहनों में घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विनीता का कहना था कि नदी के पार खड़े घोड़े की पूंछ सफेद रंग की है, वहीं कद्रु के अनुसार वो काले रंग की थी। कद्रु ने अपनी बहन से कहा कि अगर वो शर्त जीत गई तो तुम्हें जीवन भर मेरी दासी बनकर रहना होगा। हालांकि ये बात सर्पों ने सुन ली और वो जाकर घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिसकी वजह से पूंछ काली दिखाई देने लगी। इसके बाद विनीता ने कद्रु की बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन गरुड़ को यह बात स्वीकार नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी माता को मुक्त कराने के लिए कद्रु के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगर वो सर्वलोक से अमृत कलश लेकर उन्हें देंगे तो वो उनकी मां को मुक्त कर देगी। इसके बाद गरुड़ देव भगवान इंद्र के पास गए और उनसे विनती करने के बाद अमृत कलश को लेकर धरती लोक पर आए और उस कलश को कद्रु को दे दिया। यह देख भगवान विष्णु के भक्त नारद मुनि ने एक माया रची। उन्होंने सर्पों से कहा कि तुम एक यज्ञ करना होगा, लेकिन उससे पहले नदी में स्नान करना जरूरी है। नदी में स्नान करने के लिए सर्प अमृत कलश को वहीं रखकर चले गए। तभी गरुड़ देव वहां आए और उन्होंने अमृत कलश उठाकर देवराज इंद्र को दे दिया। इससे उनकी माता भी मुक्त हो गई और अमृत कलश भी सुरक्षित रहा। तभी से दोस्तों गरुड़ और सर्पों के बीच लड़ाई आरंभ हो गई। तो दोस्तों, गरुड़ चट्टी के बारे में कुछ और रोचक बातें अगर हम लोग करें तो सबसे पहले 4 धाम जाने वाले 24 चट्टियों में से पहली चट्टी गरुड़ चट्टी है। दोस्तों, जब भगवान विष्णु थक गए थे तब उन्होंने गरुड़ को यहीं छोड़ दिया था। गरुड़ ने यहाँ सालों तक तपस्या की थी। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर गरुड़ को वरदान मांगने को कहा था। गरुड़ ने कहा कि उन्हें कोई वरदान नहीं चाहिए, बस भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। भगवान विष्णु ने कहा कि यह स्थान गरुड़ के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, इस मंदिर में कालसर्प दोष का पूजन भी होता है। यहाँ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है। इस मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक विशाल स्रोत हैं जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ घूमती हैं। यहाँ गुफाएं भी हैं जिनमें साधु संत निवास करते हैं। तो दोस्तों, इसी पर आगे चलकर आपको मिलेगा गरुड़ चट्टी झरना। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ चट्टी झरना ऋषिकेश दिव्य गंगा कोटी ऋषिकेश से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है, जो कि नीलकंठ रोड पर स्थित है। दोस्तों, गरुड़ चट्टी झरने का ट्रैक मार्ग नीलकंठ मंदिर रोड पर लक्ष्मण झूला से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, यह ट्रैक भगवान गरुड़ को समर्पित है। दोस्तों, मंदिर से शुरू होता है यह ट्रैक। यह झरना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मानसून के दौरान सबसे खूबसूरत होता है, जब पानी 7 अलग अलग स्तरों से बहता है। तो दोस्तों, ऋषिकेश में गरुड़ चट्टी झरना बहुत छोटा है, लेकिन इस पवित्र नगरी में विदेशी पर्यटकों के बीच एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। दोस्तों, यह घूमने और कुछ घंटे बिताने के लिए बहुत ही सुखद जगह है। दोस्तों, इसी के साथ साथ आप यहाँ पे प्री वेडिंग भी शूट कर सकते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश में प्री वेडिंग शूट के बारे में कुछ खास बातें। ऋषिकेश में प्री वेडिंग शूट के लिए कई बेहतरीन जगह उपलब्ध है, जैसे कि शिवपुरी में माला कुंठी ब्रिज और गंगा तट। उसके बाद क्यार की गांव में सनसेट, आस्था पथ पर मारिन ड्राइव, गुल्लर गांव, नीम बीच, गुल्लर ब्रिज, राम झूला के पास गोवा बीच, पटना वाटरफॉल। इसी के साथ साथ दोस्तों, ऋषिकेश में प्री वेडिंग शूट के लिए निम्न एप्सियन कैंप भी बनाए गए हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय है। दोस्तों, यहाँ शूटिंग के लिए शुल्क, स्वागत पे, दोपहर का भोजन, हाई टी और आसपास के इलाकों में शूटिंग के लिए मदद जैसी सुविधाएं मिलती है। दोस्तों, ऋषिकेश में प्री वेडिंग शूट के लिए कई तरह के पुल बनाए गए हैं, जो झूले टाइप में बनाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर देश विदेश से काफ़ी पर्यटक आते हैं। ऋषिकेश में प्री वेडिंग शूट के लिए साल भर में कई दर्जन लोग पहले से बुकिंग करा लेते हैं।
दोस्तों ऋषिकेश का गुल्लर गांव प्री वेडिंग शूट के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। दोस्तों गांव में अपनी प्रकृति सुंदरता और शांत वातावरण और हरियाली के लिए जाना जाता है, जो प्री वेडिंग फोटोग्राफी के लिए एक सुंदर बैकग्राउंड प्रदान करता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की मेरी वीडियो, आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।